Hello everyone, hope you are doing well. So today we are going to discuss about the topic inclusive education, meaning and historical background. So what is inclusive education? There are estimated to 14 million children with disability worldwide. Like all children with disability have ambitious and dreams for their future to develop their skills and realize their full potential. Inclusive education is the most effective way to give all children a fair chance to go to school. So, in simple words, we can say that inclusion is a right, not a privilege for a selected few. जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो जो बच्चे हैं उनका ये राइट है, उनके ऊपर कोई ऐसा नहीं किया जा रहा है कि उनको सभी बच्चों के साथ इंटीग्रेटेड एजुकेशन मिल रही है, ये उनका राइट है. So meaning, inclusive education is defined as a learning environment that promotes full personal, academic and professional development of all learners irrespective of race, class, color, gender, disability, sexual preference, learning style and language. जो inclusive education वो है वो ऐसे लर्निंग एनवायरनमेंट को डिफाइन करती है जिसमें चाहे किसी क्लास, रेस और कलर या फिर जेंडर या फिर किसी भी तरह की जो डिसेबिलिटी है किसी बच्चे को, तो वो भी एक सेम एनवायरनमेंट में पढ़ सकता है जिसमें कि बाकी बच्चे पढ़ते हैं. तो इंक्लूजन एक ऐसा एनवायरनमेंट हम कह सकते हैं जिसमें बच्चे जिनको स्पेशल नीड्स जिनकी स्पेशल नीड्स है और जो बच्चे जो कॉमन है वो सारे एक साथ पढ़ सकें. सो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. सेपरेट एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड 1818. अगर हम एजुकेशन की बात करें तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21A, जो बात करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. लेकिन जब वैदिक पीरियड के बाद में जो डिसेबिलिटी है इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन बाद में जो गवर्नमेंट है उसे रियलाइज हुआ कि जो डिसेबल्ड है, जो बैकवर्ड क्लास के हैं और जिन्हें किसी तरह से सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो उन्हें भी एजुकेशन मिलनी चाहिए. और इसीलिए जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए 1818 में एक सेपरेट एजुकेशन बिल पास किया गया. सेकेंड वन इज टीचर ट्रेनिंग फॉर इन 1960. और टीचर ट्रेनिंग, जो टीचर्स हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई जिससे वो डिसेबल्ड चिल्ड्रन को पढ़ा सकें. और उन्हीं के बेसिस पे जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गई, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन, रिहेबल काउंसिल फॉर इंडिया 1992, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, नेशन ट्रस्ट एक्ट 1999, सर्व शिक्षा अभियान 2000. ये सारे जो इनिशिएटिव थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लाए गए. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव. एजुकेशन फॉर ऑल. जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो सभी को सेम एजुकेशन प्रोवाइड कराना था. प्रोटेक्शन ऑफ राइट, जिससे जो उनके राइट्स हैं उनका प्रोटेक्शन हो सके. आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल. अब हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जिससे जो डिसेबल्ड चाइल्ड हैं जो सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं उनकी जो स्किल्स है वो उनको आइडेंटिफाई करें. डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्सिक्वेंस, प्रिपेयर फॉर ए न्यू चैलेंजेस, और उन बच्चों को इन नए चैलेंजेस के लिए तैयार किया जाए. डेवलपमेंट ऑफ ब्रदरहुड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन.
और उनकी जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। तो ये कुछ मेन एम्स और ऑब्जेक्टिव थे इंक्लूसिव एजुकेशन। So now we discuss about who comes under the inclusiveness. अब inclusiveness के अंदर कौन कौन आ सकता है? फर्स्ट वन इज द चिल्ड्रन इन रिमोट ट्राइबल एरियाज, जो बच्चे हैं जो ट्राइबल एरियाज में हैं, जिन तक जो ट्रांसपोर्टेशन और स्कूल की व्यवस्था नहीं है, वो उसमें शामिल हो सकते हैं। वर्किंग चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं जो फैमिली बर्डन के कारण काम कर रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं, वो उसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, अब बहुत सारी डिसेबिलिटीज हैं, जैसे मान लो किसी को सेरेब्रल पैलिसी है, किसी को हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, तो ऐसे जो बच्चे जो डिसेबल हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन में शामिल हो सकते हैं। एंड ऑल अदर चिल्ड्रन, और ऐसे अन्य लोग जिनको कास्ट, रेस है, रिलीजन के तौर पर एक्सक्लूड कर दिया जाता है, वो उसमें शामिल हो सकते हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, वो भी हो सकते हैं। माइग्रेंट चाइल्ड हैं, और चिल्ड्रन विद एड्स और HIV, गर्ल्स लिविंग इन डिफिकल्ट सर्कमटेंसेस, तो इसमें ये बच्चे शामिल हो सकते हैं। प्रॉब्लम फेस बाय द स्टूडेंट, जो डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं उनके द्वारा क्या क्या जो प्रॉब्लम है वो फेस की जाती हैं। पहला होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, आइसोलेशन एंड सेग्रेगेशन, लैग बिहाइंड, फीलिंग ऑफ एक्स्ट्रा बर्डन, इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ एक्सप्रेशन, इनवर्ट नेचर, नेगेटिव अप्रोच एंड साइनेस। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं वो सोसाइटी से एक्सक्लूड रहते हैं, यानी सोसाइटी से अलग रहते हैं। वो क्या होते हैं, वो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते, और कभी कभी क्या होता है इन्हें ये हैंडल करने के लिए नेगेटिव अप्रोच का भी यूज कर देते हैं कुछ टीचर, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाती है, ठीक है, और वो खुद को पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं, और वो जो उनकी जो प्रॉब्लम है वो उससे एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। रोल ऑफ द टीचर, तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन में टीचर का क्या रोल है? इंटरेक्शन विद फैमिली, जो टीचर है वो काउंसलिंग करता है, पहले वो काउंसलिंग करेगा फैमिली की, फिर वो काउंसलिंग करेगा पीयर ग्रुप की, और फिर वो काउंसलिंग करता है सोसाइटी। ये मेन पिलर्स होते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के। तो यूजेस ऑफ वैरायटी इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी एड्रेस प्रॉब्लम ऑफ द लर्नर, जो लर्नर की जो प्रॉब्लम है उनको पहचानेगा। टू डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो बच्चे हैं जो डिसेबल चाइल्ड हैं उनके अंदर एक स्टेट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। प्रोविजंस ऑफ स्पेशल फैसिलिटीज मीटिंग द पर्सनल नीड्स, और जो बच्चे की स्पेशल नीड्स है, मान लो उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो उसके अनुसार वे टीचिंग मेथड का यूज करेगा। रिकॉग्निशन ऑफ हिडन टैलेंट्स, और उनके अंदर क्या विशेष है, उनके अंदर क्या हिडन टैलेंट्स है, वो टीचर का काम है कि वो टीचर उन्हें रिकॉग्नाइज करेगा। इनकलकेट पॉजिटिव एटीट्यूड्स, अडॉप्शन ऑफ ऑथेंटिक असेसमेंट, और उनकी नीड के अनुसार जैसे चाइल्ड की कैपेबिलिटी है उसके अनुसार वो क्या करेंगे, असेसमेंट का यूज करेंगे। टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, अब जो इंक्लूसिव चाइल्ड है, जो डिसेबल्ड चाइल्ड है, उसे बाकी सबके साथ कैसे पढ़ाया जाए, उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी जो टीचर है उसको यूज करनी चाहिए। तो फर्स्ट वन इज कोऑपरेटिव लर्निंग। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या हो, वो सह अस्तित्व के साथ जो बच्चे एक दूसरे की हेल्प के साथ एक चेन बनाकर लर्निंग करेंगे, जो काफी हेल्पफुल होता है, जिसको ग्रुप लर्निंग भी कह सकते हैं। पीयर ट्यूटर, ये क्या होता है, प्ले लर्न एंड ग्रो गैदर, यानी कि जो बच्चे साथ में रोल प्ले के साथ मेथड से सीख सकते हैं, उनको कोई प्रोजेक्ट दे दिए साथ में,
वो एक प्ले के साथ भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, पीयर ट्यूटर लर्निंग हो जाएगी। मल्टी सेंसरी टीचिंग, जो बच्चे जो डिसेबल्ड चाइल्ड है उनके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जानी चाहिए जिसमें जो बच्चों का मल्टी सेंसेस का यूज हो। ठीक है, मान लो कोई हम बच्चे को सोशल साइंस में हम मान लो एनवायरनमेंट पढ़ा रहे हैं, हम उसको सॉइल के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो हम उसे ग्राउंड में ले जा सकते हैं। ठीक, वो अदर पेड़ हो, वो पेड़ पौधे हैं, उनसे उसको जानकारी प्राप्त करा सकते हैं। यानी कि ऐसे मेथड्स यूज करते हैं जिसमें बच्चे के ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हो, जिसमें वीडियो एड्स आ गया, ऑडियो विजुअल हो गई, गेमिंग हो गई। तो ऐसे मल्टी सेंसरी टीचिंग मेथड्स का हम यूज कर सकते हैं। करिकुलम एडेप्शन, इट इज एन ऑनगोइंग डायनामिक प्रोसेस दैट मॉडिफाई, अडेप्ट prescribed program of study to meet learning requirement of the child। जो करिकुलम जो अडेप्शन होगा वो चाइल्ड की अकॉर्डिंग होगा, चाइल्ड की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग उसका करिकुलम तैयार किया जाता है। जो करिकुलम होगा वो टीचर सेंटर्ड ना होकर क्या होगा, लर्नर सेंटर्ड होगा। रिफॉर्म्स इन करिकुलम, तो करिकुलम में कौन कौन से रिफॉर्म आते हैं, उसका कंटेंट चेंज करना पड़ेगा, लैंग्वेज, मटेरियल, इवैल्यूएशन एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कैसा होगा, इन्वायरमेंट कोऑपरेटिव होगा। ठीक, मटेरियल कैसे यूज किया जाएंगे, हम इसमें साइन लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। ठीक, अदर टीचिंग मेथड यूज कर सकते हैं। टीचिंग एड्स जो अट्रैक्टिव होंगे जिनसे बच्चे को आसानी से समझ आएगा। और सोशल कंस्ट्रक्टिव और इंटीग्रेटेड मेथड का हम यूज करेंगे। और जो कंटेंट होगा वो इजी टू अंडरस्टैंड होगा, नॉट ऑन द थ्योरी बेस्ड। ठीक है, जो सोसाइटी से इंटरलिंक्ड होगा। क्लासरूम अडेप्शन, द क्लासरूम साइज, टीचिंग एड्स, अरेंजमेंट ऑफ द लाइट, अटेंशन टू फिजिकल नीड्स, सिटिंग अरेंजमेंट, पोजिशन ऑफ टीचर इन क्लास, स्टूडेंट टीचर रेशियो। एज पर NEP 2020 जो स्टूडेंट जो टीचर जो रेशियो है वो क्या है, 30/1 टीचर। अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो उन पर एक टीचर होगा। अगर मान लो टोटल स्कूल में 150 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें 4 टीचर्स और एक प्रिंसिपल होना चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ लाइट, लाइट ऐसी होनी चाहिए कि जो बच्चों की आंखों में ज़्यादा क्या कहते हैं, ज़्यादा चुभे नहीं। टीचिंग एड्स, अट्रैक्टिव टीचिंग एड्स का यूज़ किया जाएगा। अब मान लो वो बच्चे कोई डिसेबल है, किसी को विजुअल इम्पेयरमेंट है, किसी को साइबर पैलेसी है, कोई ADHD वाला है। ठीक है, तो इनकी नीड्स के हिसाब से टीचिंग एड का यूज़ किया जाएगा। और जो उसमें जो जिन बच्चों को फिजिकल नीड्स के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और जो फर्नीचर है वो मूवेबल होना चाहिए। सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा, सीटिंग अरेंजमेंट इंटीग्रेटेड होगा जिसमें बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। बैरियर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन, नेगेटिव अप्रोच, कई जगह पे बच्चों जो डिसेबल्ड चाइल्ड है उनको नेगेटिव अप्रोच से हैंडल किया जाता है। लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, उनके लिए फिजिकल फैसिलिटी नहीं होती है। मान लो स्कूल में रैंप नहीं है तो जो डिसेबल्ड चाइल्ड है वो सेकंड फ्लोर पे कैसे जाएगा। लैक ऑफ फंड, स्कूल में जो फंड की कमी है जिससे जो मल्टीपल जो नीड्स है वो कवर नहीं हो पा रही हैं। लैक ऑफ ट्रेन टीचर, जो डिसेबल्ड चाइल्ड है उनके लिए ट्रेन टीचर्स नहीं है, स्पेशल एजुकेटर्स नहीं है। पॉलिसी मेकर्स, कोई ऐसी अच्छी पॉलिसी नहीं आई है इंक्लूसिव एजुकेशन में जो जो बच्चे हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। पुअर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड करिकुलम, जो करिकुलम है वो आज भी टीचर सेंटर्ड नहीं है, कि कहने की बात है कि इंक्लूसिव एजुकेशन काम कर रही है। गवर्नमेंट मेजर्स, तो गवर्नमेंट के मेजर क्या, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम,
पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, सर्व शिक्षा अभियान डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए ये 6 to 18 ईयर्स है, और नॉर्मल चाइल्ड के ये 6 to 14 ईयर्स। सपोर्टिव सर्विसेज, ये सब कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लाए हैं। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन टू फुलफिल कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो चिल्ड्रंस की जो राइट्स हैं वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट के ऊपर। फॉर अचीविंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन का सार्वभौमिकरण करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। डेवलपमेंट ऑफ ए हेल्दी सिटीजनशिप, अब एक हेल्दी सिटीजनशिप के लिए क्या, डेवलपमेंट ऑफ ए हेल्दी सिटीजनशिप फॉर सोशल इक्वालिटी, सोसाइटी में इक्वालिटी की सिचुएशन लाने के लिए, एंड सेल्फ रिलायंट, और जो बच्चे हैं वो खुद पर विश्वास कर सकते हैं, इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इसकी जो पॉलिसीज हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।